अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद हमदा। आज हम बात करेंगे कि किन्नू के बाग कैसे लगाया जाए, इसकी देखभाल कैसे की जाए। तो अगर कोई भी चीज़ है जो हम एक प्रॉपर वे से लगाएंगे, प्रॉपर तरीके से लगाएंगे तो वो हमें फ़ायदा देगा। अगर हम किसी वे से ये कोई अच्छे तरीके से नहीं लगाएंगे कोई चीज़, तो हमें क्या फ़ायदा दे सकता है। इसलिए किन्नू लगाने के भी बहुत से तरीका होता है, क्योंकि इसमें तो ये है कि फासला कितना है पौधे से पौधे तक, इसे कैसे तैयार करना है। तो चलते हैं हम आज कि किन्नू का पौधा कितने डिस्टेंस से लगाया जाए। तो ये देखें, ये आप पौधा देख रहे हैं, किन्नू का पौधा ये है, एक ये किन्नू का पौधा है, ठीक है ना। ये पौधा 12 फुट पे लगाया गया है। इसका जो दरमियानी फासला है ये तकरीबन 12 फुट है। तो 12 फुट पे ये इसलिए किन्नू लगाया गया है कि अगर इसमें यानी कि ये देखें बरसीन काश्त किया गया है। ये 12 फुट इसलिए कि इसको यानी कि हल गुजर सके, रूटावेटर भी गुजर सके इसमें और हल भी गुजर सके। हल और रूटावेटर गुजरेंगे तो हम यानी कि ये देखें, जैसे ये बरसीन काश्त किया हुआ, इसमें गंदा भी काश्त हो सकती थी, इसमें राया भी काश्त हो सकता था। इसी वजह से ये 12 फुट डिस्टेंस रखा गया है। और ये ज़्यादा डिस्टेंस इसलिए रखा गया है कि इनमें से हवा गुजरती रहे। अगर हवा गुजरेगी तो ये फल अच्छा लेंगे जो पौधे हैं सारे। तो अब भी माशाल्लाह पौधे सारे फ्रूटिंग पे है, बहुत अच्छी फ्रूटिंग ली हुई है इन्होंने। ये 3 साल का इनकी एज जो पौधों की है, ये तकरीबन 3 साल है। और ये पिछले साल फ्रूटिंग हुई थी इनमें, तो इनकी फ्रूटिंग जो है वो गिरा दी गई थी, क्योंकि ये वज़न की वजह से इनकी जो है शाखें वो टूट जाती हैं। तो इसी वजह से ये यानी कि फ्रूटिंग जो है इनकी गिरा दी गई थी। लेकिन इस साल माशाल्लाह बहुत अच्छी फ्रूटिंग की गई है। ये तकरीबन 3 एकड़ का जो है ये तकरीबन प्लाट है। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा, सामने सूरज की रोशनी पड़ी है लेकिन देखें नज़र आ रहा है वो उधर तक। ये 3 एकड़ का प्लाट है जो यानी किन्नू का बाग ही लगा हुआ है। ये 1 एकड़ में तकरीबन 150 पौधा लगा हुआ है। इसमें कुछ सूख भी गए थे जो दोबारा रिपीट हुई हैं, वो देखें ये वाले, ये जो आपको छोटे नज़र आ रहे हैं पौधे, ये सारे रिपीट हुए थे। तो ये दोबारा लगाए हैं, लेकिन ये 1 से 1.5 साल बाद इनके तैयार होंगे और ये फ्रूटिंग लेंगे, यानी कि आज से 1.5 साल बाद ये फ्रूटिंग लेंगे। तो चलते हैं कि अब इसको पौधे की देखभाल कैसी करनी है। ये किन्नू का पौधा, ये माशाल्लाह फ्रेश है। इसकी देखभाल सिर्फ हम जड़ से करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि उसके ऊपर कोई काम नहीं है। अब इसके ऊपर कोई सूखी शाख नहीं है, कोई और सिस्टम नहीं है। सूखी शाख जो है वो काटना लाजमी होती है, क्योंकि एक शाख सूखी है तो वो सारे तकरीबन वो सारी जो पौधे की वो एक बड़ी शाख होती है वो उसे सुखा देती है। तो इसमें माशाल्लाह देखें कोई भी शाख सूखी नहीं है, ये फ्रेश पौधा है। तो इस पर फ्रूटिंग भी हो रही है। ये देखें, ये किन्नू लगे हुए हैं छोटे छोटे, ये देखें, ये आपको नज़र आ रहे होंगे। ये ऐसे कुछ पौधों को ज़्यादा फ्रूटिंग हुई है, कुछ को कम हुई है। तो अब बात आती है कि इसका ख्याल कैसे रखें। इसका ख्याल ये देखें, अगर हम इसकी जड़ मजबूत करेंगे तो ये पौधा ऊपर से फ्रूटिंग भी अच्छी करेगा और इस पर जो है वो यानी कि फ्रेश पौधा रहेगा। ये इसकी जड़ है पौधे की, ठीक है ना। ये देखें माशाल्लाह उन्होंने ये जड़ के इर्द गिर्द है जो वो इसको यानी कि गोडी की हुई है, और इसमें गोबर डाला हुआ है, सूखा गोबर जो बरीक होता है वो डाला हुआ है। और ज़्यादा मकदार में नहीं डाला, जितना एक पौधे को चाहिए उतना ही डाला हुआ है। तो ये देखें, ये शाखें तकरीबन और निकली थी, ये भी उन्होंने काट दी हैं कि ये पौधा ज़्यादा नीचे ना गिरे, ये अपना कद बढ़ा सकें। तो कोई सूखी शाख नहीं है। सूखी शाख देखें, ये शाख सूखी नहीं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, अगर ये शाख सूख जाए तो इसको काटना लाजमी है, क्योंकि अगर इसको काट देंगे तो ये दोबारा इसकी जो यहाँ से जो आइज़ होती है उससे दोबारा एक नई शाख निकल आएगी। अगर नहीं काटेंगे तो ये बेकार रहेगी, और इससे हमारी जो किन्नू के पौधे की जो फ्रूटिंग है उस पर बहुत ज़्यादा असर हो सकता है। तो अब बात आती है कि इसकी जड़ में क्या डालें। ये देखें, ये इन्होंने गोबर डाला हुआ है, ये गोबर है सारा, और इसमें DAP भी डाली थी उन्होंने और पोटाश डाली थी। ये पोटाश का फ़ायदा तो ये है कि ये यानी कि जब पोटाश डालते हैं तो पौधा जो है ना वो जिसका जो फ्रूट होता है, किन्नू होता है, वो कदरे मोटा होता है, ठीक है ना। और उसका जो जायका है वो भी यानी कि मीठा होता है। समझेगा, ये जो पोटाश है ये किन्नू में रस भरती है, ठीक। इसी रस भरने की वजह से ही जो है ना वो किन्नू मोटा होता है और मीठा होता है। तो पोटाश का ये रोल है। और ये देखें माशाल्लाह कितना शाइन कर रहा है ये पौधा, क्योंकि ये न्यू है। अगर यही पौधा यानी कि 7 से 8 साल पुराना होता तो ये पौधा यानी कि नहीं ये सिस्टम होना था, इस पर कोई सूखी शाखें होनी थी, कोई कैसे होनी थी, और इसमें फ्रूटिंग भी कम लेनी थी। लेकिन ये फ्रेश पौधे हैं तो इस वजह से इन्होंने फ्रूटिंग भी अच्छी ली हुई है। तो अब बात आती है कि हम इसकी नशोनुमा अगर करते हैं अच्छी, तो ये एक पौधा कितना फ्रूट दे सकता है।
अगर हम इसकी नशोनुमा अच्छी करेंगे, इसको प्रॉपर वे से गाइड करेंगे, पौधे को प्रॉपर वे से हर खुराक देंगे, इसके ऊपर पेस्टिसाइड भी अप्लाई करेंगे, इसके ऊपर यानी कि तेले की स्प्रे वगैरह करेंगे, तेले का अटैक नहीं होने देंगे, तो इसका जो रिज़ल्ट है फ्रूटिंग का, वो एक पौधा तकरीबन 3 से 4 मन शुरू में ये देगा फ्रूट, इससे ज़्यादा भी दे सकता है। तो चलते हैं हम अपनी टॉपिक की जानब कि ये पौधा कितना फ्रूट देगा। जो एक पौधा है ना, ये तकरीबन देगा हमें फ्रूट जो है ना 3 से 4 मन। 3 से 4 मन जो 1 मन फ्रूट है ना, ये 3000 से 3500 के दरमियान सेल होता है मार्केट में। तो 3 मन जो है ना, वो यानी कि किन्नू 9-10 हज़ार का बनेगा। तो यानी कि एकड़ में 150 पौधा है, तो आप खुद ही हिसाब लगा लें कि ये पौधा 150 पौधा कितने का बनेगा। एवरेज में कमी और ज़्यादती भी हो सकती है, यानी कि फ्रूट जो ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, क्योंकि ये बंदे पे अपने के वो पौधे की नशोनुमा कैसे कर रहा है। जैसी अच्छी नशोनुमा होगी तो वैसे ही अच्छा यानी कि फ्रूट आएगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक कि किन्नू का यानी कि इसकी कितने डिस्टेंस पे लगाना चाहिए और इसके यानी कि कैसे इसकी परवरिश करनी चाहिए। वैसे तो लोग 1 एकड़ में 250 से 300 पौधा भी लगाते हैं, लेकिन वो बहुत ही क्लोज हो जाता है। अगर हम 250 से यानी कि 300 पौधा लगाएंगे तो ये जो जगह खाली पड़ी है, इसमें 2 पौधे और आएंगे, 1 या 2 पौधे और आएंगे, तो इसमें से हवा भी नहीं गुजर सकती। तो यानी कि पौधा फिर अच्छी नशोनुमा भी नहीं कर पाएगा हवा के, क्योंकि हवा गुजर रही है, फ्रेश एयर लग रही है उन्हें, वो ऑक्सीजन यानी कि कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं। जब हवा गुजरेगी तो ये सारा अमल तभी होगा ना। जब हवा ही नहीं गुजरेगी, पौधा सूख जाएगा और ये गेनिंग और डोनेटिंग का जो वो सिस्टम है वो सारा ख़त्म हो जाएगा और पौधा यानी कि एक डेथ सेल में चला जाएगा। तो इस पर फ्रूटिंग भी इसलिए कम होगी। तो अब माशाल्लाह ये 12 फुट डिस्टेंस बहुत है इसमें, यानी कि दूसरी फार्मिंग भी हो रही है, बरसीन की भी हो रही है, लहसुन भी काश्त किया जा सकता है, राया भी काश्त कर लेते हैं लोग और गंदम भी काश्त कर लेते हैं। तो माशाल्लाह ये बहुत अच्छा बाग है। तो नीचे पानी भी लगा हुआ है, तो चले कोई नहीं, चलते हैं आगे। ये देखें वो पौधा आपको नज़र आ रहा है सामने, वो पुराना पौधा है, तकरीबन 4 से 5 साल पुराना वो पौधा है। वो जो सामने वाला है वो तकरीबन कम से कम भी तो 7-8 मन फ्रूटिंग लाजमी देता होगा, ठीक है ना। तो 7-8 मन किन्नू है, जो वो आप हिसाब लगा लें वो क्या रेट सेल होगा। तो माशाल्लाह ये बहुत ही एक ना मुनाफा बख्श फार्मिंग है किन्नू की फार्मिंग जो है। तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों पे आना चाहिए कि जिसमें हमारे अखराजात कम होते हैं और हमें मुनाफा ज़्यादा आता है। तो किन्नू का बाग जो लगाना है, ये तकरीबन अखराजात जो होते हैं हमारे, ये तो एक बार ही आएंगे। किन्नू का पौधा लगाएंगे या उसमें हल वगैरह जो चलाएंगे, उसके बाद ये हमसे कोई अखराजात नहीं मांगता है। या साल बाद जो है वो DAP की 1 बोरी लग जाएगी 1 एकड़ में, बस इतना कुछ होता है, वो बंदा आराम से बेयर कर लेता है अखराजात जो होते हैं। तो इसलिए हमें फलदार फार्मिंग की तरफ आना चाहिए, तो हम एक ज़्यादा मुनाफा यानी कि कर सकते हैं, अपना कमा सकते हैं। तो बाकी जो फार्मिंग है वो भी अपने लिहाज से, दौर के लिहाज से ठीक है, लेकिन वो फार्मिंग जो है ना, वो इस वक्त बहुत महंगी पड़ रही है, क्योंकि हर फसल पे बीमारी बहुत ज़्यादा अटैक कर रही है। अगर ये बरसीन भी है तो इस पर भी यानी कि बीमारी बहुत ज़्यादा अटैक करेगी। तो आज का हमारा टॉपिक था ये कि किन्नू का पौधा कितने फासले पे लगाया जाए और उसकी नशोनुमा कैसे की जाए। तो इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक कि किन्नू का पौधा कितने फासले पर लगाया जाए और उसकी नशोनुमा कैसे की जाए। तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो इंशाल्लाह अमरूद के बाग पे होगा और बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक होगा, क्योंकि अमरूद का बाग जो है वो फार्मिंग वो एक बहुत ही मुनाफा बख्श फार्मिंग है। तो ये सारा कुछ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। अगर इस वीडियो में बता दिया तो अगली वीडियो में मैं अमरूद के बारे में क्या बताऊँगा। तो आज की वीडियो का एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।